दोस्तों वैसे तो जब कभी भी हम लोग रमज़ान रोज़ा या इस तरह के कोई दूसरे कीवर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल मुसलमानों का ही आता है। मगर हाँ, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि मुसलमानों के अलावा भी हमारी दुनिया के बाकी भी जितने धर्म और मज़हब हैं उन सभी में भी किसी न किसी तरह से रोज़े का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। चाहे यहूदी हों, ईसाई हों, हिंदू हों, जैन हों या इस तरह के कोई दूसरे धर्म हों, कोई दूसरे मजहब हों, इन सभी में किसी न किसी तरह से अलग अलग वक्तों पर रोजे रखे ही जाते हैं। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अय्यूबी। मैं हूँ फरजाना अय्यूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल ये है कि कुरान में मौजूद एक ऐसा रोज़ा जो इस्लाम में मना किया गया है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो जब कभी भी हम लोग रमज़ान रोज़ा या इस तरह के कोई दूसरे कीवर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल मुसलमानों का ही आता है। मगर हाँ, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि मुसलमानों के अलावा भी हमारी दुनिया के बाकी भी जितने धर्म और मजहब हैं उन सभी में भी किसी न किसी तरह से रोज़े का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। चाहे यहूदी हों, ईसाई हों, हिंदू हों, जैन हों या इस तरह के कोई दूसरे धर्म हों, कोई दूसरे मजहब हों, इन सभी में किसी न किसी तरह से अलग अलग वक्तों पर रोजे रखे ही जाते हैं और इन रोज़ों को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारी दुनिया में एक ऐसा रोज़ा भी पाया जाता है कि जो वैसे तो दुनिया के लगभग सभी धर्मों और मजहबों में काफ़ी पॉपुलर है। दुनिया के लगभग सभी धर्म और मजहबों को फॉलो करने वाले लोग इस रोज़े को रखते भी हैं। इवन इस रोज़े का जिक्र कुरान के अंदर भी मौजूद है, मगर उसके बावजूद भी मुसलमान खुद इस रोज़े को नहीं रखते हैं। मुसलमान ना तो इस रोज़े को रखते हैं और ना ही इस रोज़े के बारे में कभी बात करते हैं। बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि मुसलमानों के कुछ इमामों के नज़दीक जहां एक तरफ इस रोज़े को रखना मकरूह है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इमामों के नज़दीक तो इस रोज़े को रखना सख्त हराम है। यानी कि अगर कोई मुसलमान इस रोज़े को रखेगा तो वो गुनाहगार भी होगा। मगर अब सवाल यही है कि आखिर ये रोज़ा है कौन सा? अगर दुनिया के दूसरे धर्मों के लोग इस रोज़े को रखते हैं तो आखिर कुरान में इसका जिक्र क्यों मौजूद है? और अगर कुरान में इस रोज़े का जिक्र आया है तो मुसलमान इस रोज़े को क्यों नहीं रखते हैं? तो चलिए इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं खामोशी के रोजे के बारे में कि जिसको मौन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस वक्त दुनिया के ज्यादातर धर्मों में इसको एक इबादत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ईसाई लोगों के मुताबिक जब किसी मरे हुए इंसान के लिए खामोशी का रोजा रखा जाता है, यानी वहाँ पर मौन व्रत किया जाता है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की एंट्री होती है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन लोगों की इस खामोश इबादत को कबूल करते हैं और जो इंसान मरा है उसकी निजात का बंदोबस्त करते हैं। यहूदियों और ईसाइयों में इबादत का ये तरीका बहुत लंबे वक्त से ही चला आ रहा है, जिसका सीधा सा सबूत हम लोगों को कुरान से भी मिलता है। कुरान के मुताबिक हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत बीबी मरियम ने खामोशी का रोजा रखा था। तर्जमा: ज़करिया ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। तो फरमाया, तुम्हारे लिए निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों से सिवाय इशारे के बात नहीं कर सकोगे और अपने रब को कसरत से याद करो और शाम और सुबह उसकी तस्बीह करते रहो। सूरह आले इमरान आयत नंबर 41। इसके अलावा भी कुरान की एक और ऐसी आयत है कि जिससे ये खामोशी के रोजे का सबूत मिलता है, जिसका तर्जमा कुछ इस तरह से है, सो ए मरियम, तुम खाओ और पियो और अपने फर्जंद को देखकर आंखें ठंडी करो। फिर अगर तुम किसी भी आदमी को देखो तो इशारे से कह देना कि मैंने रहमान के लिए यानी खुदा के लिए खामोशी के रोजे की नजर मानी हुई है। सो मैं आज किसी इंसान से कतन गुफ्तगू नहीं करूंगी, यानी कि किसी भी इंसान से बात नहीं करूंगी। सूरह मरियम आयत नंबर 26। दोस्तों, कुरान की इन दोनों आयतों से ये बात क्लियर पता चलती है कि उस दौर में यहूदियों और ईसाइयों के बीच ये खामोशी के रोजे की नजर मानने वाला अमल हद से ज्यादा मशहूर और आम था। इसीलिए ऐसा करने पर उस दौर के लोगों ने हजरत बीबी मरियम के ऊपर कोई इतराज नहीं किया था। इसके अलावा भी यहूदियों और ईसाइयों के इतिहास में ऐसे बहुत सारे राहिबों और सेंट्स का जिक्र मिलता है कि जिन्होंने वक्त वक्त पर ये खामोशी का रोजा रखा। इतना ही नहीं, इन लोगों के यहाँ इस चीज का रिवाज आज तक चला आ रहा है और इसको वो ऑफ साइलेंस के नाम से जाना जाता है। मगर दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि खामोशी के इस रोजे का कॉन्सेप्ट सिर्फ यहूदियों और ईसाइयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये दुनिया के दूसरे धर्मों और मजहबों में भी पाया जाता है। मिसाल के तौर पर हिंदू धर्म में भी ये काफी मशहूर है और हिंदू धर्म में ऐतिहासिक तौर पर यह पिछले एक लंबे वक्त से चला आ रहा है। इसको इनके यहाँ पर मौन व्रत के नाम से जाना जाता है।
हिंदू धर्म के मुताबिक एक आम इंसान अगर साधु बनना चाहता है तो उसके लिए एक लंबे वक्त तक ये मौन व्रत रखना जरूरी समझा जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म की पवित्र किताबों के मुताबिक ये मौन व्रत रखने से जो रूहानी ताकतें होती हैं वो काफी बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि हिंदू धर्म के कैलेंडर के मुताबिक जो छठा महीना होता है यानी कि भादु, उसमें 16 दिन ऐसे खास कर लिए गए हैं कि जिसमें ये मौन व्रत रखा जाता है। आमतौर पर हिंदुओं में ये मौन व्रत हिंदुओं के एक बहुत बड़े देवता कि जिनको भगवान शिव का नाम दिया जाता है उनको राजी करने के लिए रखा जाता है। हिंदू लोगों के मुताबिक उनका एक मौन व्रत उनकी किसी एक ख्वाहिश पूरी होने का सबब बनता है। भारत के इतिहास के एक मशहूर फ्रीडम फाइटर और एक मशहूर नेता यानी कि गांधी जी भी हमेशा मौन व्रत रखा करते थे। उन्होंने हफ्ते में एक दिन यानी कि पीर का दिन अपने लिए खास कर रखा था। हिंदुओं के साथ साथ मौन व्रत का कॉन्सेप्ट बौद्ध धर्म में भी पाया जाता है। वो बात अलग है कि कुछ धर्मों और कुछ मजहबों में इसको अलग नामों से जाना जाता हो, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस्लाम में इस मौन व्रत यानी खामोशी के रोजे के कॉन्सेप्ट की कोई गुंजाइश नहीं है और न ही इसकी कोई शरई हैसियत मानी जाती है, बल्कि इसके ऑपोजिट सही बुखारी में एक हदीस भी मिलती है। सही बुखारी की 6704 नंबर हदीस के मुताबिक इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा फरमा रहे थे तो अचानक से उनकी नजर अबू इसराइल नाम के एक ऐसे सहाबी पर पड़ी जो उस वक्त खड़े हुए थे। आपने उनके खड़े रहने की जब वजह पूछी तो पता चला कि दरअसल उन्होंने खुदा को राजी करने के लिए ये कसम खाई है कि वो अब कभी नहीं बैठेंगे, न ही पेड़ के साए में जाएंगे और न ही किसी से बात करेंगे, यानी कि खामोशी का रोजा रखेंगे। जब आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सारी चीजों की खबर हुई तो आपने फौरन उनको हुक्म दिया कि आप बैठ जाओ और इसके अलावा लोगों से फिर से गुफ्तगू करना यानी कि बातचीत करना भी शुरू कर दो। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे के दौर में भी आने वाले कई बड़े बड़े इस्लाम के इमामों ने भी इस रोजे को रखने से मना किया है और ये कहा है कि भले ही पहले के दौर में यानी पहले की शरीयतों में इसका रिवाज आम था, मगर अब ये पूरी तरह से मना है। आज के इस वीडियो में ये बताया गया है कि जो तमाम पहले उम्मतें गुजरी हैं यानी मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत और ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, उसमें जो है ये रोज़े रखने का यानी बात ना करने का रोज़े का जिक्र आया है। सूरह मरियम में ज़करिया के बारे में जो फरमाया गया है और इसी तरीके से हिंदुओं में, बुद्धों में और जैन धर्मों में। लेकिन मज़हब इस्लाम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल कतान जो है इसको मना फरमाया है और बहुत से इमामों ने इसके खिलाफ बताया है कि ऐसा रोज़ा रखने की इस्लाम किसी तरह की आपको इजाज़त नहीं देता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।